जिसके बाप दादाओं ने जिंदगी भर दूसरे के हाथों से मांग करके खा करके जीवन जिया है, वो क्या जानेगा संघर्ष की परिभाषा। संघर्ष की परिभाषा उन लोगों से पूछो जिनको पानी पीने के लिए भी जा कर के सड़कों पर डंडा खाना पड़ा और मेहनत करना पड़ा, और लोग उनको कहते हैं संघर्ष करो तभी जीवन सफलता की तरफ जाएगी। अरे गधों, तुम लोग को पता होना चाहिए, जो ज़िंदगी जिसकी सोने से लेकर के जगने तक पूरी ज़िंदगी उसकी संघर्ष में ही बीत जाए और उसको संघर्ष का पाठ पढ़ाते हो, शर्म आना चाहिए। और कुछ गधों को ये लगता है कि आरक्षण पे लोग जा कर के जो विकास किए हैं, उन गधे के दिमाग में जो खुरापाती कीड़ा है ना, उसको निकाल करके पहले नाले में डालाओ। क्योंकि पहले तुम लोग को ये नहीं पता है कि जिस समाज को लोग चलने के लिए पीठ पीछे झाड़ू बांधते थे ताकि उनके पैर को, पदचिन्ह को किसी सबड़ जाति के आदमी का पैर ना पड़ जाए, ताकि उसको फिर से घर पर जा कर के स्नान करना पड़े, ऐसे घटिया मानसिकता के लोगों ने आज समाज में क्या कहते हैं कि अरे बहुत बड़ा बाहुआ बनत बाटा, बड़ा कलेक्टर बनत बाटा, तो आरक्षण पे। आरक्षण तुम्हारे बाप का जागीर नहीं है, तुम्हारे बाप लोगों का, तुम्हारे पूर्वजों का मजबूरियां था जो मुझे दिए। और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि समाज में जो जिनको लगता है आरक्षण से लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको मैं थोड़ा सा संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसा करो, जाति जो आप लोग बड़े बड़े जातियाँ लेकर बैठे हो उसको दे दो और आरक्षण ले लो। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जाति ले लो, जो जतिया आपका है उसको दे दो छोटे वाले को, और जो छोटे वाला का आरक्षण वाला तुम ले लो। उसके बाद फिर क्या दिक्कत है भाई, तुम भी थोड़ा सा विकास करके दिखा दो, देखते हैं कितनी औकात है। क्या हुआ, खा हो जाएगा तो हमारे सियाकर का कोई उखाड़ लेगा। हम ऐसे डर के पढ़ाने वढ़ाने टीचर वाले नहीं है, इसीलिए हम किसी स्कूल में कहीं नौकरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमको बहुत लोग निकालते हैं, क्योंकि हम किसी के बाप की दबाव में रहना पसंद नहीं करते हैं। क्या हाँ, इसीलिए मैं किसी के अंडर में काम नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे ज़ुबान में थोड़ा सा टाइटापन है, क्योंकि यही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का फॉलोअर होने के नाते थोड़ा सा चलो ठीक है, बाकी पढ़ाई की तरफ चलते हैं। देखिए साथियों, एक ऐसा समाज भारत में है जिन्होंने अपने आप को ऊंच कहा और दूसरे को नीच कहा, और उनको नीच कहने के साथ साथ इतना ही नहीं, उनको सामाजिक जगहों पर जाना आना, बैठना, चलना, सारा चीज़ पर पाबंद लगा दिया ताकि वह सदियों से सदियों तक पिछड़ा रहे। लेकिन साथियों, प्रकृति के अंदर एक गुण होती है, जिस इंसान ने अपने जीवन में ठान लिया मुझे आगे बढ़ने के लिए, उसकी दुनिया की कोई भी समस्या उसको रोक नहीं सकता है। मैं एक जिक्र करता हूँ, एक बार की बात है कि एक बार सुकरात ने अपने शिष्य के साथ जा रहे थे, तो सुकरात और शिष्य दोनों लोग बातचीत कर रहे थे। तो प्लेटो नाम थे उनका, सुकरात के शिष्य का। तो प्लेटो ने पूछा सुकरात से, सर आप समाज में इतना सफल कैसे हो गए, आप समाज में इतना सफल कैसे हो गए? तो सुकरात जी ने कहा, ये देखना चाहते हो या वैसे थ्योरी में बता दूं? तो उन्होंने कहा नहीं सर, थ्योरी में बता दे, प्रैक्टिकल करवा देते तो अच्छा रहता। मैंने कहा ठीक है, तो प्रैक्टिकल करना है तो कल सुबह में नदी के किनारे आ जाना, फला जगह पर, वहीं पर तुमको मैं बता दूंगा। तो ठीक है सर। उसके बाद प्लेटो ने इस बात को सुना और चला गया। तो सुबह जब हुआ तो बड़े सवेरे आराम से हुआ। प्लेटो क्या हुआ, गुरुजी के बताए हुए स्थान पर, जहाँ नदी पर गुरुजी स्नान करते थे और वहाँ पर योगा भी करते थे, एक्सरसाइज भी करते थे, तो वहाँ पर जा करके स्नान ध्यान करके तो प्लेटो पहुँचा। सारा चीज़ हो गया तो सभी लोग चलने लगे। तो प्लेटो ने कहा, सर अभी आप मुझसे कल वादा किए थे कि हमारे क्वेश्चन का आप जवाब देंगे। तो उन्होंने कहा क्या क्वेश्चन था आपका? तो उन्होंने कहा कि सर मैं यही पूछा था आपसे कि समाज में आप कैसे सफल हो गए। तो उन्होंने कहा अच्छा जानना चाहते हो? उन्होंने कहा हाँ सर बिल्कुल जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा प्रैक्टिकली या थ्योरी? नहीं सर थ्योरी तो कल भी आप कहते हैं, प्रैक्टिकली आज कहना है, आप प्रैक्टिकली कहे थे दिखाने के लिए। कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, रखो सारे सामान, रख दिया और उसके बाद पानी में आधे
इतने मतलब कमर की तरह पानी में गए और दोनों लोग गए, आ जाओ। प्लेटो भी गए और उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली प्लेटो के सिर को पकड़ करके पानी में डुबो दिया और दबाए रखा। अब सोच रहा था प्लेटो की गुरुजी तो ही हैं, विश्वास तो ही है, मारेंगे थोड़ी ना मुझे, लेकिन दबाए हुए हैं। तो सोच रहा कि अभी निकाल देंगे, अभी निकाल देंगे, अभी निकाल देंगे। अभी एक समय ऐसा हुआ कि उसका दम घुटने लगा कि अब वो मर जाएगा, प्राण निकल जाएगी। तो उसने आओ ना देखा ना ताओ देखा, तुरंत क्या किया, झटक करके, अरे यार गुरुजी आप तो हमको पानी में डुबाकर मारी डाल रहे थे, अब क्या होगा, हम तो मर जाते। तो हमने आपसे प्रश्न का जवाब क्या पूछ लिया, आप तो मुझे पानी में डुबो दे रहे थे। मैं कहा बेटा तुम्हारे सवाल का जवाब था ये कैसा जवाब। उन्होंने कहा तुम पहले जब पानी में मैं तुम्हारे सिर को पकड़ के दबाया तो कैसा लग रहा था। मैंने कहा सर मैं ये सोच रहा था कि अभी थोड़ा देर की रखेंगे, अभी उठा लेंगे, लेकिन आप तो। उन्होंने कहा तब तुमने क्या किया। उन्होंने कहा सर मैं क्या किया, हमको गुस्सा आया कि हम मर जाएंगे, अपनी जान की सुरक्षा स्वयं करना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको झटक करके छुड़ा करके भग लिया। उन्होंने कहा ठीक इसी तरह से अगर समाज में आगे बढ़ना है तो तुम्हारे तरफ चारों तरफ से बुराइयां आएगी और तुमको इच्छा होनी चाहिए कि किस तरह से तोड़ करके भगोगे और किस तरह से इसको हटाओगे, ये तुम पर बनती है। उसी तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने लाखों करोड़ों धरती पर बसे हुए इंसान के मसीहा बन गए। एक छोटे से काम करके थोड़ी ना, उन्होंने बहुत जीवन में संघर्ष किया। बुराइयां उनके पैरों तले से नहीं, पूरी कपड़े पर चिपका रहता था उनको। लोग ऐसा लगता है उनको बहुत बुरे लगते थे। क्यों? क्योंकि ये समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को पसंद नहीं करते थे। और दूसरे में यहाँ पर टचबल एंड अनटचबल दो कैटेगरी के थे, मतलब दो विभाग में बटा था, एक छूत एक सछूत, मतलब एक अति पिछड़ा छूत जिसको मतलब ओबीसी कहते पहला, उसके बाद एक दलित जिसको निचला है SC ST जो दो भाग में आ गया है, उसके बाद ओबीसी। उसके बाद ये लोगों को ओबीसी में ऐसा 75 से बिरादरों को बना दिया गया। तो तुमको यादव को कह दिया गया तुम चमार से बड़े हो, यादव बमू आ गया, अच्छा हम चमार से बड़े हैं, वो भी कहा चमार नीचा है। अच्छा लोहारे के पास गया तो लोहार से कह दिया गया तुम चमार से बड़े हो, अच्छा लोहार से अब लोहार भी बमू आ गया। अच्छा बरई के पास गया, बरई के पास पूछा तो उन्होंने कहा तुम चमार से बड़े हो, अब बरई भी बमू आ गया। अच्छा कुर्मी के पास गया तो कुर्मी से कह दिया तुमको भी। अब वो गधों को ये नहीं पता कि सारे लोग हम एक ही जाति के हैं, एक ही वंश के हैं, एक ही जाति के, एक ही गोत्र के हैं, इनको ये पता नहीं है, बस खाली कह दिया गया। अब इनको खुशी हो गया, अच्छा वो नीच है, उनको ये बड़ा मज़ा आ रहा है उसको नीच कहने में। ये गधे नहीं जानते हैं कि अगर वेद के अनुसार देखा जाए तो वेद में 4 वेद है, तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। तो बताओ तमाम गधे ओबीसी, आप लोग बुरा मत मानिएगा क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है आप लोग को थोड़ा सा बुरा भी लग सकता हो। अब ओबीसी अभी बता दो, आप बताओ यादव हो है ना, आप बताओ क्षत्रिय हो नहीं, ब्राह्मण हो, वैश्य में आते हो, फिर किस में आते हो, तीसरा वर्ण है। तो सारे लोगों को जो तीसरा वर्ण है वही सबका है, तो यहाँ पर जातियाँ कहाँ है। अभी एक ब्राह्मण से पूछा जाए आप कौन सी बिरादर है तो कहेगा फलाना ब्राह्मण, वो ये नहीं कहेगा हम फलाना ये है वो है, ऐसा नहीं। तुमको पूछा जाए फलाना ये हम है, फलाना यादव, फलाना मौर्य, इस तरह से आपका बढ़ जाते हो, तो ये गलत है, ऐसा मत करो। आप सभी लोग शूद्र हो ये जानो, और शूद्र नहीं है अभी ध्यान रखो, मैं तुमको बता दे रहा हूँ, ये शुद्ध था, शुद्ध ये है शुद्ध। शुद्धयोधन महाराज के जब पाली भाषा को इसको कहा जाता शुद्ध यानी प्योर है, जिसको इंग्लिश में प्योर बोलते हैं, यहीं का मूल निवासी ठीक शुद्ध, उसी को शुद्ध को शूद्र कर दिए। अब शूद्र को यानी शुद्ध को शूद्र कर दिए, ये इन गधों की पाली भाषा के अनुसार इसको हिंदी भाषा के संस्कृति में बना दिया। शुद्ध क्या है ये, शुद्ध यहाँ कर दिए शूद्र, द्र ध में दायरे में अंतर ही नहीं दिखा, ठीक है ना। अब इस तरह से शुद्ध को शूद्र में कर दिए। तो इसी तरह से लोगों को छुआछूत हमारे देश में चरम सीमा पे चली गई। और एक चरम सीमा पे चलने के साथ साथ क्या हुआ कि हमारे भारत में एक महार जाति के लोग होते थे जिनको पानी पीने का भी अधिकार नहीं, भाड़ में भूजा भुजाने का अधिकार नहीं होता था, कुएं पर पानी लेने का अधिकार नहीं होता था,
और उनको चलने का 12 बजे दिन में लोग निकलते थे। तो ऐसे इंसानों को, और वही इंसान ने अपने कलम के बल पे आज पूरे दुनिया में फेमस हो गए। आज उन्हीं जाति के लोगों को लोग क्या कहते हैं, आज लोग जलते भी हैं उन्हीं से। अरे शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। जो इंसान, जिस जाति के लोग इतने संघर्ष करके समाज में इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल किए हैं, और आज ये समाज की गंदी सोच उनको आज भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। पानी पीने का भी अधिकार 20 मार्च 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कानूनी अधिकार पर धरना प्रदर्शन देना पड़ा, तब जाकर के लोगों को पानी पीने का अधिकार मिला, जिसका नाम रखा गया महाड़ सत्याग्रह, जिसे चौदार तालाब सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। 20 मार्च 1927 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी ने के नेतृत्व में हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य था दलितों को और महार लोगों को रायगढ़ जिला महाराष्ट्र में सार्वजनिक तालाब पानी पीने का अधिकार दिलाना था। लोगों को पानी पीने के लिए भी, जिस तालाब में कुत्ता पेशाब कर सकता था, सूअर पेशाब कर सकती थी, गाय भैंस भेड़ बकरा अपनी मल मूत्र उसमें त्याग सकता था, लेकिन उसी तालाब में इंसानों के लिए पानी पीने के लिए अधिकार नहीं था। जिस तालाब में पंछी व चिड़ियाएँ मल अपना त्याग सकती थी, लेकिन वहीं पर एक इंसान, एक जाति को, एक ही वर्ग को पानी पीने का लोग अधिकार नहीं दिए थे। कितने महान सोच रही होगी उन गधों को। ऐसे लोगों को तो क्या आप जुबान से निकाले, टीचर हैं, बड़ा सभ्यता का वर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसको सुनने और पढ़ने के बाद इतना नाराज़गी हो रहा, गुस्सा आ रहा है। बताओ, जो लोग झेल रहे होते हैं, उस समय रहे होंगे, उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। ऐसे लोगों को समाज में तो रहने का अधिकार ही नहीं है, जिनकी इतनी घटिया सोच हो, जिसको पानी में सारी गंदगी हो सकती है, लेकिन एक इंसान को प्यास बुझाने के लिए इस धरती पर पानी नहीं था। इसी तरह से मैं एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को स्कॉलरशिप मिलता था, आप लोग जान लीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को जब पढ़ाई करते थे तो उनको स्कॉलरशिप मिलता था। एक बार जब, अच्छा एक बात और जानना कि आरक्षण की, जो मैं अभी बात बोल रहा था, आरक्षण की शुरुआत साहू जी महाराज किए थे। साहू जी महाराज किए थे, जो जोधापुर के नारेश, जो बड़ौदा महाराज नारेश थे, उन्हीं के परदादा थे, उन्होंने सबसे पहले वो आरक्षण का शुरुआत किया था। तो उसी आरक्षण को लास्ट में ला करके भी संविधान में भी वर्णित किया गया है, और इन गधों को लगता है कि बाबा साहब ने लिखा, क्योंकि वो पहले से अधिकार था। तो इसी चीज़ को लोगों को जानना भी चाहिए, लोग जानते भी नहीं है, और जिसकी वजह से गलत मानसिकता के कारण, गलत जानकारी की वजह से वो लड़ जाते हैं, लोगों से लड़ जाते हैं। तो एक समय की बात है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब पढ़ाई कर रहे थे, और पढ़ाई करने के बाद ये जांच पड़ताल हो रहा था, और उसमें और साहब तब बैठा